बिटकॉइन अगेन वेंट बिलो $63,000। 62 की रेंज में बिटकॉइन बार बार जा रहा है, वहाँ से ऊपर आ रहा है। एंड लोग जो हैं अभी भी इसी गलतफहमी में है कि भाई बुल मार्केट ही चल रहा है, ये तो एक हेल्दी करेक्शन है। तो दोज ऑफ यू हु स्टिल थिंक्स दैट बेयर मार्केट नहीं आया है, प्लीज़ थोड़े से कॉशियस हो जाओ। इट इज़ द बेयर मार्केट एंड बेयर मार्केट की ट्रेडिंग बुल मार्केट की ट्रेडिंग से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। अब ये जो डंप आया है इसका भी एक रीज़न था, इट वॉज टेरिफ्स। एंड टेरिफ्स के कारण जो है SPX दोबारा से गिरा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टेरिफ्स पे रोक लगाई थी उसके बाद मार्केट ऊपर गया था एंड एक अच्छे वॉल्यूम के साथ गया था। लेकिन अभी कल जो नए टेरिफ्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो एटलीस्ट 150 डेज़ के लिए वैलिड है एंड जिनका असर हमें मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से ट्रेड करना है ये मार्केट, क्या रहेगा बॉटम अगर ये बेयर मार्केट है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज वीडियो। ऑलराइट, हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के डेली चार्ट से। वाई आर वी सीइंग द डेली चार्ट? बिकॉज डेली चार्ट से ही हमें पता चलेगा कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो क्या रहेगा इस मार्केट का। नाउ अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हो तो आई हैव सेड इट प्लेंटी ऑफ टाइम्स कि बेयर मार्केट आ गया है, बेयर मार्केट आ गया है, आपको हम वार्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम्स ये बोला कि स्टॉप डिनाइंग द बेयर मार्केट। दिस वॉज 2 वीक्स अगो एंड उसके बाद से लेके अब तक जो मार्केट में हुआ है आप देख ही सकते हो। तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग, दीज आर हैपनिंग फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न कि भाई बिटकॉइन का जो बुल मार्केट बेयर मार्केट साइकिल है वो इसी तरीके से वर्क करता है। इसको डिनायल में रहोगे तो यार कब तक ही आप इसको डिनाई कर पाओगे। ना यहाँ पे बॉटम क्या है ना, बॉटम की बहुत सारी थ्योरीज हैं। बॉटम को लेके लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। नंबर 1 जो थ्योरी बनाई जाती है कि जब भी बेयर मार्केट का बॉटम बनता है वो लास्ट बुल मार्केट के टॉप के आसपास बनता है। अगर हम इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं कि क्या ये थ्योरी सही है या गलत है, तो लेट्स सी, लुक एट द एवरी बुल मार्केट टॉप एंड फिर जो उसके बाद नेक्स्ट बेयर मार्केट आया था उसका बॉटम क्या था। तो दिस वाज द टॉप, दिस इज अराउंड $19,290 लास्ट टाइम का था। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट वेंट बिलो दिस विद अ वेरी बिग विक एंड फिर यहाँ से जो है मार्केट वापस आ गया था। तो यहाँ 19,000 से हम थोड़ा सा और नीचे गए थे, हम $15,000 की रेंज में गए थे एंड दिस वाज अराउंड 15,500 विच वाज अराउंड 20% लेस देन द मार्केट बॉटम। अब नाउ कुछ लोग कहेंगे कि ये जो है FTX के कारण हुआ था तो ये हो सकता है कि इस बार ना हो, अनॉमली हो, विच आई टोटली अग्री विद। या अनॉमली थी FTX का क्रैश होना। बट नाउ लेट्स लुक एट द प्रीवियस बुल मार्केट। अगर हम उससे पहले का जो बुल मार्केट है उसका टॉप देखते हैं तो इट वाज रफली अराउंड दिस एरिया 1149 के आसपास था। एंड अगर आप बॉटम देखते हो तो बॉटम वाज अराउंड 3000 विच इज़ 3x मोर देन द लास्ट बॉटम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिफ्रेंशिएट करती हैं कि कहाँ पे जो है इस बार का बॉटम बनेगा। एंड इन सबको हम कंसिडर कर रहे हैं, मैंने सारे आपको इसलिए बताया बिकॉज आप जो बॉटम का प्लान करोगे वो इन दोनों से अलग होगा। इट कैन बी बिलो द लास्ट टॉप एंड इट कैन ऑल्सो बी अबव द लास्ट टॉप। नाउ पिछले बुल मार्केट बेयर मार्केट की स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है ताकि आप जो है इस बार का बॉटम जब हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप जो है खुद को प्लान में रख सको। नाउ लेट्स सी कि लास्ट टाइम का टॉप कहाँ पे था। तो दिस वाज द टॉप लास्ट टाइम, दिस वाज अराउंड $69,420। नाइस। नाउ अगर अभी हम देखते हैं कि प्राइस कहाँ चल रहा है तो प्राइस इज ऑलरेडी बिलो इट, ऑलरेडी इसके नीचे जा चुका है, तो हम ऊपर क्लोज होने की बात तो नहीं कर सकते हैं। नाउ लास्ट टाइम कितना था, 20% के आसपास हमने ड्रॉप देखा था विच इज़ अराउंड 53,950, राइट। तो ये जो है आप बॉटम लेके चल सकते हो 53,950 के आसपास। नाउ देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि मार्केट जो है इससे भी नीचे जाए और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए या फिर मार्केट जो है 53,950 होके फिर वहाँ से वापस जाए। अब ये सारे जो चीज़ें हैं इन सब में एक चीज़ आपके पास कॉमन है, दैट बिटकॉइन विल गो बैक अगेन, राइट। ये आप सब मानते हैं बिटकॉइन विल गो बैक अगेन। तो इसीलिए दैट्स द रीज़न दैट वी आर बाइंग बिटकॉइन नाउ। एंड बिटकॉइन जो है स्पॉट पे बाई करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। ऑलरेडी मैं आपको वीकली 200 मूविंग एवरेज के अंडर बाई करने के लिए मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ। इट हैज़ बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन कि इसके नीचे जब भी आप बाई करते हो तो यू आर बाइंग इन द बेस्ट प्राइस। तो अपना एवरेज जितना नीचे इसके रखो उतना बेटर है ना। उसको ट्रेड कैसे करना है, अगर बहुत ही सिंपल है ये वाला मार्केट ट्रेड करना, बिकॉज यू कैन सी दैट मार्केट इज बेयरिश AF एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। इट मीन्स कि मार्केट के लिए रिवर्सल करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज वॉल्यूम ही नहीं आ रही है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जब भी मार्केट ये वाला जो रिवर्स कर रहा है ना तो फिर एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स मार के 4 आवर्स में EMS को कट कर रहा है। यहाँ पे आप जो है पहले भी देख सकते हो ऐसा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसा हुआ है। तो मार्केट में काफ़ी ईजी हो गया है प्रिडिक्शन करना फॉर दिस काइंड ऑफ मूव, राइट। तो अब हम इसका प्रिडिक्शन कैसे करें, बिकॉज
कई बार जो है 4 आवर्स में रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन उसके बाद जो है EMA वाला मेथड फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। सबसे पहले तो है जो है आप लार्जर टाइम फ्रेम्स में देखो, क्या हम EMAs के नीचे हैं, क्या हम EMAs के बहुत नीचे हैं, उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। क्योंकि इवन इन वीकली यू कैन सी कि EMA जब क्रॉस होता है तो EMA टच करने वापस आता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो EMA से डंप आया है, तो इट विल इवेंचुअली कम बैक टू टच द EMAs विच विल बी अराउंड 70,000 75,000 के आसपास का एरिया। तो मार्केट विल रिवर्स देयर। तो अगर आप शॉर्ट्स कर रहे हो तो वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ तक जो है मेरा मार्केट जाने के चांसेस अभी भी हैं। अगर हमें दोनों साइड से अच्छा सिग्नल मिलता है, जैसे कि अगर हम देखते हैं डेली में अभी, तो डेली में अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, देयर इज़ नो वॉल्यूम, एंड जैसे ही वॉल्यूम आई तो वो जो है यहाँ पे इसको कट नहीं कर पाई, विच मीन्स कि 4 आवर्स में अगर हम EMA स्कैल्पिंग करते हैं तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड स्पेशली इन अ कैंडल लाइक दिस, जब हमें पूरी की पूरी रेड कैंडल में एक क्रॉस ओवर दिखता है, मतलब कट दिख रहा है, उसके बाद रीटेस्ट पे यू कैन डेफिनेटली शॉर्ट इट, राइट। तो यहाँ पे भी अब दोबारा इसको ट्राई करेगा, दैट विल ऑल्सो गेट रिजेक्टेड, हाई चांस, तो वहाँ पे आप दोबारा इसको शॉर्ट कर सकते हो, विच इज़ अराउंड 65-66K का एरिया। एंड अगर यहाँ से इसको क्रॉस कर देता है तो तुरंत ही हम ऐसे ले लेंगे एंड देन विल वेट फॉर अगेन दिस काइंड ऑफ कैंडल। या फिर अगर हमें दिखता है यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है एंड वी सी अ गुड ग्रीन वॉल्यूम हेयर, तो फिर हम रीटेस्ट पे लॉन्ग स्पेड करेंगे। इट इज़ वेरी ईजी, वी हैव बिन डूइंग दिस। एंड अगर आप TG पे हो तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड्स जो हैं अपडेट करता जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये वाला शॉर्ट भी लिया था जो विच आई जस्ट टोल्ड यू। तो इट्स वेरी वेरी इजी एंड EMAs को देख के आप इजी स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हो। एंड स्पॉट में बाइंग बिटकॉइन की अपनी चालू रखो। यू कैन ऑल्सो बाय सोलाना। इथेरियम अभी 1800 पे आ गया है, विच इज़ अ गुड एरिया टू बाय इट, लेकिन मैं मोस्टली इस टाइम पे सोलाना और बिटकॉइन पे ही फोकस कर रहा हूँ। इथेरियम में कम बाय कर रहा हूँ बिकॉज जब विटालिक ही बेच रहा है तो हम क्यों खरीदें, राइट। हम बात करते हैं US मार्केट्स की। तो US मार्केट्स में साइडवेज चल रहा है मूवमेंट। अब ये साइडवेज मूवमेंट थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है बिकॉज साइडवेज हो गया है आफ्टर गोइंग वेरी वेरी हाई, और बहुत तेज़ी से गेन करने के बाद जब मार्केट साइडवेज हो जाता है दैट कैन टर्न इनटू अ रिवर्सल। तो वी नीड कि US मार्केट्स में एक अच्छी ग्रीन कैंडल आए और एक नया हाई बनाए। नहीं होता है ऐसा, ये कंटिन्यू करता है नीचे, तो विच विल नॉट बी गुड फॉर अस बिकॉज 200 डेली मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। एंड इसके नीचे जब भी जाता है मार्केट तो वी सी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल डाउन साइड मूव, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एंड जब भी इसके ऊपर कट करेगा तो वॉलेटाइल अपसाइड मूव दिखता है। तो 200 यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने क्रॉस किया था, एक वॉलेटाइल नीचे का मूव आया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी शेप टाइप का मूव जो है यहाँ पे दिखता है। एंड जैसे ही ये क्रॉस करेगा वी शेप टाइप का मूव आएगा, दैट इज़ योर बाय सिग्नल अगर आप US मार्केट्स में यहाँ पे ट्रेड करते हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि बिटकॉइन में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप लोग फेमिलियर हो, यू हैव बीन ट्रेडिंग विद मी फॉर अ वाइल, यू विल नो दैट पैटर्न। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो यू सी दिस प्राइस एक्शन, व्हाट डू यू सी हियर, राइट। दिस इज़ अ वेरी बेयरिश प्राइस एक्शन। कैसे है ये बेयरिश, थोड़े से क्लियर चार्ट पे देखते हैं फिर वहाँ पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी यूज़ दिस एज अ सपोर्ट एरिया, राइट। तो यहाँ पे जो है प्राइस ने क्या किया, तो प्राइस वेंट डाउन, बहुत तेज़ का क्रैश आया। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट किया मार्केट को, फिर उन शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट ऊपर गया, बहुत सारे शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गए। काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे लॉन्ग लेके बैठ गए कि भाई अब तो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट नीचे आया। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बायर्स की स्ट्रेंथ आई एंड फिर वो बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर अगेन बायर्स की स्ट्रेंथ आई, फिर वो ख़त्म हो गई, फिर अगेन बायर्स की स्ट्रेंथ आई, फिर वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दैट दिस इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बाइंग जो है यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है, सेलर्स जो है यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, राइट। विच मीन्स दैट वी आर सीइंग अ इनवर्स VCP पैटर्न फॉर्मिंग इन बिटकॉइन विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस स्पेशली इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट। तो यू हैव टू बी मेंटली रेडी कि भाई बिटकॉइन यहाँ से और नीचे भी जा सकता है। एंड दिस रिकवरी जो आप सोच रहे हो कि शायद 1 महीने में हो जाए, दिस विल टेक अ होल ईयर। वापस ऑल टाइम हाई जाने में एटलीस्ट 1 साल मैं यहाँ से लगा के चल रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे बॉटम का वेट नहीं कर रहा हूँ, बाइंग इन SIP मैंने ऑलरेडी हर जगह आपको बता दिया है। दिस इज द ओवरऑल मार्केट अपडेट्स। ऑल्ट कॉइन्स को तो हम छू भी नहीं रहे इस टाइम पे, केवल सोलाना पे बाइंग चल रही है मेरी, थोड़ी बहुत इथेरियम पे चल रही है। मेजर बाइंग मेरी इस टाइम पे बिटकॉइन पे ही चल रही है। आई एम शॉर्टिंग द मार्केट्स बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट करना बहुत ईजी है बिकॉज ऑफ द EMA स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई। ईजी है आप लोगों के लिए भी वहाँ से सिग्नल लेना एंड छोटे छोटे शॉर्ट्स यहाँ पे पिकअप करना। जो मेन फोकस आपका इस टाइम पे होना चाहिए वो फ्यूचर्स में अननेसेसरी रिस्क लेके पैसे लूज करने की जगह बाइंग बिटकॉइन होना चाहिए। वाई, बिकॉज बिटकॉइन एवरी 3 to 4 ईयर्स विल गो बैक टू इट्स न्यू ऑल टाइम हाई, दैट इज़ अराउंड 126K। एंड अगर आप 63 के आसपास भी बाय करते हो बिटकॉइन को तो ऑलमोस्ट 2x आपका यहाँ से गारंटीड हो जाता है कंसिडरिंग द लास्ट फ्यू साइकिल्स ऑफ बिटकॉइन। यही सेम रीजनिंग जो है मैंने 2022 में भी दी थी जब हमने बिटकॉइन को बाय करना स्टार्ट किया था 25K के नीचे, एंड वी वर एबल टू गेट अ गुड एवरेज प्राइस ऑफ अराउंड $18,000 to $19,000
$1,000 पर बिटकॉइन, विच गेव अस वेरी गुड रिटर्न जब हमने $1,18,000 पे जुलाई में अपना बिटकॉइन बेचा। तो सेम रीजनिंग मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म ट्रेड, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है एंड डोंट इन्वेस्ट मनी यू कांट अफोर्ड टू लूज। Thank you for watching. Join our Telegram channel for faster updates, and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये race paper chase money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की